हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो इस वीडियो में बात करेंगे ट्रांसफार्मर के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 हम करा दिए हैं, तो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ट्रांसफार्मर का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो कि निम्मी क्वेश्चन बैंक से पूर्णतः लिया गया है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इसी पार्ट 2 के साथ यह जो है ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन का सारा क्वेश्चन हम कंप्लीट करा चुके होंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कल से सेमेस्टर थर्ड में चौंक जाएंगे। तो सेमेस्टर थर्ड जो है ITI सेकेंड ईयर का पार्ट है, तो सेकेंड ईयर का भी जैसे फर्स्ट ईयर का कंप्लीट कराए हैं वैसे सेकेंड ईयर का ही कंप्लीट करा देंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सभी लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 238 तक करा दिए हैं ट्रांसफार्मर से। आज हम 239 से सोल्व कराएंगे। देखिए, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है, ये ट्रांसफार्मर दिखाया गया है, इसका नाम क्या है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे एक कोर है, एक कोर में अपना 2 बाइंडिंग दिया गया है ना। तो एक को प्राइमरी मान लेंगे, दूसरे को सेकेंडरी, जैसा कि यहाँ दिया भी है। एक प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी। तो इसे हम क्या करते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, तो संरचना के आधार पर बात करें तो ट्रांसफार्मर 3 प्रकार का होता है। पहला कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरा सेल टाइप ट्रांसफार्मर, तीसरा जो होता है बेरी टाइप ट्रांसफार्मर होता है। तो ये जो आपका दिखाया गया फिगर में, यह कोर टाइप ट्रांसफार्मर दिखाया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है, उसमें से हम सेकेंडरी को निकाल लेते हैं। जो आधा बाइंडिंग, हाफ बाइंडिंग को टैप करके वह सेकेंडरी, यहीं से सेकेंडरी पॉइंट निकाल लेते हैं। तो एक ही वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में होती है, किसमें, ऑटो ट्रांसफार्मर में। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है, तो आप बताएंगे ऑटो ट्रांसफार्मर में सिंगल वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का जो फिगर दिखाया गया है, इसका एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर का दिखाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सप्लोजन वेंट इन ए पावर ट्रांसफार्मर। तो मेनली इसका कार्य क्या होता है, एयर रिलीजिंग का, हीट रिलीजिंग का, प्रेशर रिलीजिंग का, या मॉइस्चर रिलीजिंग का। दोस्तों, जो विस्फोट वेंट होता है, एक्सप्लोजन वेंट होता है, मेनली उसका कार्य होता है प्रेशर रिलीजिंग का। ठीक है, दबाव छोड़ना होता है। जब ट्रांसफार्मर हीट होता है तो उसमें प्रेशर जनरेट होता है, तो इस एक्सप्लोजन वेंट की मदद से प्रेशर बाहर निकलती है। ठीक है, तो मेनली इसका वर्क क्या होता है, प्रेशर रिलीजिंग का, यानी दबाव छोड़ने का होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, बिजली ट्रांसफार्मर में बुखोज रिले का कार्य क्या है। दोस्तों, जो बुखोज रिले होता है, तो देखिए बुखोज रिले होता क्या है, ट्रांसफार्मर के अंदरूनी भाग के आंतरिक फॉल्ट को एनालिसिस करके सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो बेसिकली यह क्या होता है, प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन करता है किसको, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग कंडीशन में प्रोटेक्शन करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम बोथ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट, यानी अति भार और लघु परिपथ दोनों से सुरक्षा प्रदान करता है कौन, बुखोज रिले। दोस्तों, जो बुखोज रिले होता है वह मेनली 100 kV से ऊपर वाले ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। प्रश्न अगला है, क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है, क्या कारण है। पहला दिया है टू ऑफर हाई इंडक्टेंस, उच्च प्रेरण देने के लिए। ठीक है, दूसरा है आवश्यक वोल्टेज अनुपात प्राप्त करने के लिए। तीसरा, प्राथमिक को विनियमितता करने के लिए। चौथा है टू स्टेबल इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च प्रेरण देने के लिए।
विभव ट्रांसफार्मर का जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है यानी प्राइमरी वाइंडिंग पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित की जाती है। इसका मेनली कारण क्या होता है? उच्च प्रेरण देने के लिए, टू ऑफर हाई इंडक्टेंस। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है दोस्तों, वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में, प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े होते हैं? पहला, टू अवॉइड ओवरलोडिंग, टू मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज। तीसरा है टू रिड्यूस ट्रांसफार्मर लॉस। चौथा है टू इजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 फेज 4 वायर सिस्टम। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 कला तार 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए क्या होता है? वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में, प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में संयोजित जुड़े होते हैं। दोस्तों जो स्टार होता है तो इसमें देखते होंगे 3 RYB 3 फेज हो जाते हैं और एक न्यूट्रल निकलता है जो मेनली 3 फेज 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन, इजी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होता है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, अन्योन्य प्रेरित ईएमएफ होता है। दोस्तों अन्योन्य प्रेरित ईएमएफ इसे मतलब क्यों बोलते हैं? देखिए, ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है? सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होता है, लेकिन फ्लक्स के थ्रू यह सेकेंडरी में चला जाता है। जो सेकेंडरी को जो फ्लक्स इंड्यूस होता है इसी को हम म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में कौन सा उत्पन्न होता है ईएमएफ, तो आप बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस होता है। ठीक है, सेल्फ इंड्यूस। सेकेंडरी में होता है म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ होता है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान यानी कॉपर लॉस को निर्धारित कैसे करते हैं? दोस्तों पार्ट 1 में बता चुके हैं अच्छे से। जो कॉपर लॉस होता है वह जो होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा होता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा कॉपर लॉस को ज्ञात किया जाता है। और जो कोर लॉस होता है वह ओपन सर्किट टेस्ट है, खुला परिपथ परीक्षण टेस्ट है, उसके द्वारा कोर लॉस को ज्ञात किया जाता है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसे आप जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, यह 2 प्रश्न जरूर आपके 2024 में आईटीआई के एग्जाम में देखने को मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? नियत हानि को कम करने के लिए, विद्युत व्यतिकरण को कम करने के लिए, ध्वनि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए या रिसीविंग की दक्षता बढ़ाने के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टू रिड्यूस द कांस्टेंट लॉसेस। यानी फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में जो किया जाता है टू रिड्यूस द कांस्टेंट लॉसेस। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फायदा होता है? तो पिक जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें स्टेप्ड कोर जो अरेंजमेंट होता है क्या फायदा होता है? तांबे के उपयोग को कम करता है, या हिस्टैरिसीस हानि को कम करता है, या भंवर धारा हानि को कम करता है, या कोर के लिए जगह कम देता है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मिनिमाइज कॉपर यूज यानी कॉपर के उपयोग को कम करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न अगला है, ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है ना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। जो दोस्तों जो सिलिका जेल होता है जब वेल कंडीशन होता है, जब लगाया जाता है तो उस समय इसका कलर ब्लू यानी नीला होता है।
जब यह नमी को सोख लेता है तब गुलाबी हो जाता है। यह भी प्रश्न आपसे पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आप पूरा देखा करिए। वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तब आप ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस हो पाएंगे। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो जो भी देखिए उसको कंप्लीट देखिए, पूरा वॉच करिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर जैसा कि एक ही वाइंडिंग पे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है ऑटो ट्रांसफार्मर का, तो इसका नुकसान क्या है। तो मोर लॉसेस, अधिक हानियाँ होती है, वजन में भारी होता है, या खराब वोल्टेज रेगुलेशन होता है। ठीक है, या फिर द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसका सेकेंडरी वाइंडिंग को हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यह इसका हानि है। तो अलग नहीं करने का हानि क्या है कि कभी शॉर्ट सर्किट होगा तो पूरा वाइंडिंग जल जाएगा और विस्फोटक के रूप में भी जल सकता है। ठीक है, तो इसका हानि यही है कि द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, पार्ट 1 में शीतलन जो कूलिंग है, ट्रांसफार्मर का कूलिंग है, इसके बारे में हम बता दिए हैं, है ना। तो एयर नेचुरल कूलिंग कौन सा प्रयोग होता है, ऑयल नेचुरल एयर ब्लास्ट, या ऑयल फोर्स एयर फोर्स, या ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वितरण ट्रांसफार्मर में जो शीतलन विधि का उपयोग होता है ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल होता है, यानी तेल प्राकृतिक हवा प्राकृतिक होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। प्रश्न अगला है, ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या होती है। तो दोस्तों, मेनली जो ट्रांसफार्मर कोर में जो स्टील होती है और सिलिकॉन स्टील की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार। देखिए, स्टील जो होता है वह 93% होता है। वहीं बात करें जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का परसेंटेज 7% होता है। तो सिलिकॉन क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉस को हमें कम करना है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, और ये जो स्टील के कोर पे जो हम लेमिनेट करते हैं उससे हम इसको कम करते हैं, ईडी करंट लॉस को कम करते हैं। ठीक है, तो मेनली इसका रेशियो क्या होता है, तो स्टील 93 होता है और सिलिकॉन 7% होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न अगला है दोस्तों, बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य क्या है टैप चेंजिंग का, तो मेनली जो टैप चेंजिंग होता है दोस्तों वह सेकेंडरी साइड में किया जाता है। ठीक है, और मेन उसका वर्क होता है चेंज वोल्टेज रेशियो एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यह रहा दोस्तों ट्रांसफार्मर का जितना भी निम्न क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछा था उसका हम डिस्कशन इस वीडियो में और पार्ट 1 लेकर करा दिए हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।